अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आसिम। आपके लिए लेके आए हैं फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, जो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जाएंगे। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम आप इस कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट जो बिल्कुल बेसिक पे होगा, दूसरा पार्ट बिल्कुल प्रोफेशनल एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने कल वाली चीज़ें समझ ली होंगी। और नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम कोड की तरफ जाने वाले हैं। आज हम देखेंगे कोड किस तरह का होता है और कौन कौन सी चीज़ें कोड में आती हैं। मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा एक एक चीज़ इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को सीखेंगे। आज हम जो कवर करने वाले हैं, हम चाहते हैं कोड की तरफ। यहाँ तक हमने जो चीज़ें देखी थी, कल हमने ये वाली चीज़ें देख ली थी कि कौन सी चीज़ हमने एंड्रॉयड के अंदर डालनी है और कौन सी चीज़ हमने iOS के अंदर डालनी है। ठीक है, कोड जो हमने करना होता है वो इस एरिया में करना होता है, जितना भी कोड करना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम डालते हैं, यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज डालते हैं जो सिर्फ एक एक दो लाइन्स की होती हैं। ठीक है, यहाँ के अंदर यहाँ पे हम जो भी कोड करते हैं यहाँ पे करते हैं। तो कल मैंने बताया था स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड एक आपका चार्ट होता है, एक आपकी बॉडी होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? हम अपना फ्रंट एंड बनाते हैं। फ्रंट एंड क्या, कौन कौन सी फ्रंट एंड के अंदर टेक्स्ट व्यूज होते हैं, आपके होते हैं, एडिट टेक्स्ट होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है, इमेजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि इस कोर्स की किसी भी चीज़ वीडियो को मिस नहीं करना, वरना अगर आप मिस करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर देंगे जो आगे जाके हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चलता है कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। सिर्फ ये देखिए स्कैफोल्ड के अंदर क्या क्या है, ऐप बार है, आपके बॉडी है, आपके पास फ्लोटिंग एक्शन बटन है, आपके पास ड्रॉयर है। ठीक है, एंड्रॉयड में क्या करते थे हम, ड्रॉयर बनाना है तो पहले एक ड्रॉयर लेआउट बनाते थे, फिर नेविगेशन व्यू बनाते थे, फिर इसका मेन्यू बनाते थे, फिर इसका हेडर बनाते थे, फिर इसको कोड को यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे आपने बस ड्रॉयर का जो कीवर्ड यूज़ करना है, विजेट यूज़ करना है, ये तो वो आपको पूरा ए टू जी बना बनाया हर चीज़ देगा। बस आपने उसके अंदर वैल्यूज पास करवानी होती है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हम नई क्लास बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जाना है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे डॉट फाइल पे चले जाना है। ये सिर्फ पैकेज बन रहा है, ये क्लास नहीं अभी बन रही। ठीक है, एक पैकेज बन रहा है जो यहाँ पे आपको शो होगा, जो क्लास का नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइन इन पेज बनाता हूँ। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे स्पेलिंग जो है ना वो छोटे रखने हैं, वरना आपके इश्यूज आना शुरू होंगे। फिर हमने क्या करना है, STF लगाना है तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा स्टेटफुल। STF लगाएंगे तो स्टेटफुल, STL लगाएंगे तो स्टेटलेस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास का नाम रख देना है साइन इन क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस चीज को रिमूव कर देना। अभी इसका हमारा काम नहीं है, आपके एरर्स आएंगे तो आपने इसको रिमूव कर देना है और राइट क्लिक करके इसको ऑल्ट इंटर सॉरी आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एरर्स आ रहा है, एरर पे जाना है। एक तरीका ये है कि इस पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, इस एरर पे जाके ऑल्ट और इंटर करें तो ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक स्टेटफुल क्लास बन गई। अब मैं फ़र्क बताने जा रहा हूँ स्टेटफुल और स्टेटलेस में। क्या फ़र्क है? स्टेटलेस वो वाली चीज़ होती है जो हमें रन टाइम पे, जहाँ हमारी चीज़ें चेंजिंग की नहीं ज़रूरत होती, जहाँ पे हम रन टाइम पे चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसा कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ पे क्लिक उस पर सॉरी एडिट टेक्स्ट हमने लगाया है, जिसे कहते हैं यहाँ टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। एंड्रॉइड के अंदर एडिट टेक्स्ट कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड लगाया है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या करते हैं, हम अपना ईमेल डालते हैं। वहाँ पे हम रन टाइम पे चेंजिंग कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता कि हम स्टैटिक जाकर डिफाइन कर देते हैं उसके अंदर, कोड के अंदर, वहाँ पे वही ईमेल उठाता है। वो होता है स्टेटलेस क्लास के अंदर। ये है हमारा स्टेटफुल क्लास के अंदर। इसलिए हमें आपको फर्क जरूरी समझना चाहिए। इसकी बॉडी मैंने बताया था कि स्कैफोल्ड की बॉडी होती है। बॉडी के अंदर क्या करेंगे हम, फिलहाल साइन इन क्लास का लिंक दे देंगे। ठीक है,
ताकि जैसे ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होगी, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से जाके कंट्रोल सी कर लेंगे ये क्लास का नेम, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर लेंगे और ये हमारी क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। मैंने बताया था कि एरर आएगा तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इसका इंपोर्ट कर लेना है और आपका एरर खत्म हो जाएगा। अब ये देखें, अब मैं एक बार आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर फर्ज करें यहाँ पे जाके आपने एक चीज़ नई ऐड करनी हो, एक तो तरीका ये है, कंट्रोल इसको उड़ाएं और रिटर्न के अंदर जाके हम दे दें स्कैफोल्ड। ठीक है, ये होगा स्कैफोल्ड। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं याद भूल गया कि ये वाली जो चीज़ है अगर हमने पहले ऐड करनी थी, मैंने ऐड नहीं की, तो क्या हम सारा कोड कट करके दोबारा लिखेंगे? नहीं, मैं क्या करूँगा, इसको वापस जाता हूँ। फिलहाल ये वाली चीज़ हमारे पास बनी थी, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं यार स्कैफोल्ड तो लगाना भूल ही गया, तो वो तो मैंने लगाया नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा, इस पे जाने के बाद मैं विजेट्स पे जाऊँगा, विजेट्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड लिख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लगा देगा। यहाँ पे एरर देगा, आपको पता है कि स्कैफोल्ड की बॉडी होती है। ठीक है, अब ये चीज़ें देखिए। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने चाह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारे पास कंटेनर आ गया, बॉडी तो हमने बना ली। ठीक है, तो अब कंटेनर आ गया। कंटेनर क्या होता है? ठीक है, हम तो नहीं हुए, हमें तो पता नहीं है कंटेनर क्या होता है। फील्ड में जाते हैं, ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये जो चीज़ है ये समझे हमारा मोबाइल है। ठीक है, स्कैफोल्ड क्या है कि यहाँ से हमने इस मोबाइल को बना लिया, हमने चार्ट तो बना लिया, लेकिन इसके अंदर हमने अब और भी काम करने हैं। तो क्या करते हैं, मैंने कहा कि यार मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ इसके अंदर एक और। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर एक कंटेनर बनाऊंगा तो मैं कहता हूँ यार एक और कंटेनर बना लूँ इसके अंदर, ये चीज़। ठीक है, ये कंटेनर बना लिया। अब जैसे कि मोबाइल तो हमारा ये पूरा है, लेकिन हमने ये क्यों जगह छोड़ी है? हमने इसलिए जगह छोड़ी है कि यहाँ पे हमने ऐप बार लगानी है अपनी। ऐसे जाएंगे ऐप बार, मैं आपको बताता हूँ ऐप बार क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऐप बार का एक दे दिया उसका कि हेडर दे दिया कि ये वाली जो चीज़ है हमारी हेडर, यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ डाली वो यहाँ पे अब शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर मैंने बताया था कि ऐप बार होती है, फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास कंटेनर आ गया। अब हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं चाइल्ड और चिल्ड्रन के। अब ये देखिए, कंटेनर तो हमने बना लिया एक, ये देखिए इसका एक ही चाइल्ड होगा ना। ये देखिए, इसका कंटेनर बना लिया, इसका हम एक ही कंटेनर का याद रखना है आपने। कंटेनर का एक चाइल्ड होता है, उसके बाद रोज और कॉलम्स के कंसेप्ट भी हम पढ़ने वाले हैं, ये आपने गौर से देख लेनी है चीज़ें। रोज और कॉलम्स के कंसेप्ट ये बनते हैं कि फर्ज करें हमारे पास रोज क्या होती हैं, ये जो चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ हमारे पास रोज है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक रो डिफाइन की, उसके मल्टीपल चिल्ड्रन है 1 2 3। ठीक है, तो ये होती है रोज। अब मैं कॉलम्स करता हूँ, मैं कॉलम्स किस तरह के होते हैं, इस तरह के। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल हम रोज, अब बस आपने ये समझ लेना है, अभी परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, बस आपने ये चीज़ें समझ लेनी है कि क्या होता है। ऑटोमेटिकली जैसे ही हम कोड में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझना शुरू कर देंगे इसका क्या मतलब है। ये देखें, ये होगी हमारे कॉलम्स। कॉलम्स क्या क्या होते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, रोज के क्या होते हैं, रोज के भी मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन जो कंटेनर है, कंटेनर के एक ही चाइल्ड होता है। ये अभी फिलहाल अपनी चीज़ों को समझ लेना है, बाकी आपको मैं बताता हूँ। पहले एक बार रन करके देख लें कि एप्लीकेशन फ्लटर की होती किस तरह की है, ताकि आपको भी पता चले कि एप्लीकेशन होती किस तरह की है। ये देखिए जो फ्लटर है, फ्लटर ने क्या किया है,
कि इसने हमारे कोड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। जब फ्लटर नहीं था तो पहले क्या करते थे हम, हर चीज़ अलग से डिफाइन करते थे, हर चीज़ अलग से बनाते थे। लेकिन किसने क्या किया, ये फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ने क्या किया कि हमारे कोड को बहुत शॉर्ट कर दिया है। जो चीज़ हम पहले 200-300 लाइन्स में बनाते थे, ये सिर्फ 10 से 12 लाइन्स में वो वाली चीज़ बना के दे रहा है। इसके ये फ़ायदे हैं। और ये देखें कि आप 3 मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। iOS चलती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन चलती है, एंड्रॉयड चलती है, ठीक है, सिर्फ विद अ सिंगल कोड बेस। एक कोड के थ्रू अपने पास तीनों प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर देनी है, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, एप्लीकेशन रन हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट किस तरह का होता है। यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन का रिजल्ट देखने के लिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन शो होना शुरू हो जाएगी। वेट अ मिनट प्लीज। ये देखिएगा, ये वाली जो चीज़ है हमारी, इसे कहते हैं बार। अब जो हमने कंटेनर बनाने हैं वो यहाँ पे काम करना है। इस एरियाज में हमने जो भी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाना है वो इस एरिया में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला चीज़ होता है, इसका लोगो होता है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसको कैसे रिमूव करते हैं। और आपने बस अभी एप्लीकेशन को जो है वो रन करके देखना है किस तरह की होती हैं, कोड को चेक करना है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आज समझाया ही है थोड़ा सा कि रोज़ क्या आती हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपका स्कैफोल्ड क्या होता है, उसके बाद रोज़ क्या कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे इंशाल्लाह हम। और मैं आपके लिए एक साइन इन पेज बनाएंगे हम इंशाल्लाह पहले, और साथ ही आपको डार्ट भी करवाएंगे। डार्ट में हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग बैकएंड की स्टार्ट करें। अब मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ना बैकएंड का साथ साथ थोड़ा सा आपका बेसिक बनाना शुरू कर दूं, ताकि आप जैसे ही, क्योंकि फ्रंट एंड जो इसका इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। डॉट जो है वो बैकएंड पे जब हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, हल्की सी बस। उसके बाद क्या है कि आपका फ्लो बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तब तक आप फ्रंट एंड भी करते रहें और थोड़ा थोड़ा बैक एंड भी करते रहें, तो इंशाल्लाह और वो जो है हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है, और आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपका और हमारा साथ बरकरार रह सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।